Good morning, all of you. We will continue with the chapter number 14, India, Location, Geological Structure and Physiography, Part 2. ओके, सो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडिया का लोकेशन. स्पेशली हम इसमें फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का जो लैंड फॉर्म है, जो फिजिकल लैंड फॉर्म है, वो कैसा है. ओके, सो वी विल कंप्लीटेड विथ the first range of Himalayan mountains, greater Himalayas हमने कंप्लीट किया था. दैट इज़ द नदर्न रेंज ऑफ द हिमालय. ओके, सो जो ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय, वो सबसे ऊपर है. दैट्स वाई हम उसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं. द सेकेंड पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालय. वाई वी कॉल इट रेंजेस? रेंजेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो माउंटेन्स हैं वो कंटिन्यूअस रेंज में है, लाइन से है, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, पैरेलल मतलब सीधे सीधे. जो ग्रेटर हिमालय उसके जस्ट नीचे लेसर हिमालय. ओके, सो टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय मीन्स ग्रेटर हिमालय के नीचे इज ऑल्सो स्प्रेड अ वाइडर एरिया. इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल हिमालय और लेसर हिमालय. इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल हिमालय और लेसर हिमालय. दिस इज द हिमालयन माउंटेन. ओके, ये जो रेंजेस हैं फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू द ईस्ट, म्यांमार तक है ये. ओके, with a width ranging from 80 to 100 किलोमीटर. जो चौड़ाई है माउंटेन की वो कितनी है? 80 to 100 किलोमीटर. दिस रेंज इंक्लूड्स माउंटेन रेंजेस पीर पांजल, महाभारत, नक्तिबा. ये तीनों जो रेंजेस हैं ये आते हैं आपके सेंट्रल हिमालयाज में, मीन्स लेसर हिमालयाज में. इन नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू द लोकेशन ऑफ द माउंटेन्स. ओके, सो मैनी हिल स्टेशंस हैव डेवलप्ड इन दिस मॉडरेटली हाई रेंज. सम ऑफ दीज हिल्स आर डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा. ये जितने भी हिल स्टेशंस हैं, हिल स्टेशन मतलब पहाड़, बट उनकी हाइट क्या है? थोड़ी कम है एज कंपेयर टू द ग्रेटर हिमालय. ओके, सो ये जितने भी हिल स्टेशंस हैं दे आर इन जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, and in the eastern part, east side, दार्जिलिंग, नैनीताल, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब एक्सेट्रा. ये जितनी भी जगह हैं दे आर फेमस फॉर दी होली प्लेसेस. होली प्लेसेस मतलब जहाँ पे आप जिन पे आप फेथ रखते हो, ठीक है, जहाँ पे हम पूजा करने जाते हैं. ओके, कुल्लू, कंगड़ा एंड कश्मीर आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल नेचुरल वैलीज इन दिस रीजन. जो आपका जम्मू कश्मीर है इज़ फेमस फॉर दी सीनिक ब्यूटी, जो अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है, अपनी नेचर के लिए फेमस है. ओके, कुल्लू मनाली ओके इज़ ऑल्सो फेमस फॉर दी ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वैलीज. जो वहाँ की वैलीज है उसके लिए फेमस है. द थर्ड रेंज सिचुएटेड इन फर्दर साउथ. अब लेसर हिमालय के साउथ में उसके भी नीचे जो रेंजेस हैं उसे हम कहते हैं शिवालिक, आउटर हिमालयस. ओके,
सो आउटर हिमालयस, और हम इसे शिवालिक भी बोल सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ इट फॉल्स विद इन इंडिया। जो ग्रेटर हिमालय, ओके, और जो लेसर हिमालय, उसके बहुत कम पार्ट इंडिया में आते हैं, बट शिवालिक रेंजेस के बहुत सारे पार्ट इंडिया में आते हैं, ओके। पेक्यूलियर valley formation have taken place in this ranges, which are covered by gravel, stones, thick sediments। अगर आप देखोगे उस रेंजेस को तो वो पहाड़ मतलब स्टोन्स, पत्थरों का, थिक मोटा, जो सेडिमेंट्स है मतलब मिट्टी के सेडिमेंट्स, जो मिट्टी होती है वो जमा होती रहती है। ग्रेवल मीन्स जो भी पहाड़ों से जब नदियाँ बहती है तो वो अपने साथ कुछ रॉक्स, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ कंटेन करती है, एंड पुट इट इनटू दी वैली, वो नीचे के पार्ट में अपने फुट हिल्स पे जमा कर देती है, ओके। सो लोकली दीज नोन एज दून, वो वैली, जो भी वैली वाला पार्ट होता है माउंटेन में, उसे हम दून कहते हैं, ओके। वैली मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, पाटली दून, कोठारी दून, ये सारी क्या है, वैलीज है नियर दी उत्तराखंड, ओके। देहरादून उत्तराखंड में, ओके। नाउ मूविंग टू दी ईस्टर्न हिमालय, ओके। सो जैसे नदन हिमालय, नॉर्थ पार्ट में जो हिमालय का पार्ट है वो, और ईस्टर्न पार्ट में भी हिमालयस के जो रेंजेस हैं वो स्प्रेड है, मतलब वहाँ नीचे तक म्यांमार तक जो हिमालय के रेंजेस हैं वो स्प्रेड हैं, ओके। सो रेंजेस सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस हैव लेसर हाइट, बट उसकी हाइट क्या है, उस रेंजेस की हाइट छोटी है, ओके। सम ऑफ देम आर मोर फेमस एज हिल्स, और जो वो जगहें हैं वो फेमस किसके लिए हैं, हिल्स के लिए इसमें फेमस है, ओके। दीज हिल्स इन ईस्टर्न हिमालयस आर स्प्रेड एज स्मॉलर रेंजेस। जो ईस्टर्न हिमालय है उसके जो रेंजेस हैं, उसकी जो हिल्स हैं वो छोटे हैं। अमंग देम, अब उसमें से कुछ हिल्स हैं जो फेमस हैं, ओके। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई हिल्स, ओके। नागालैंड में नागा हिल, ओके। मिजोरम में मीजो हिल, जिसे हम लुशाई भी बोलते हैं। दिस पार्ट सी, दिस पार्ट जो ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, नागालैंड, ओके, मिजोरम, वहाँ पे है ये हिल्स, ओके। These hills are located near the eastern border, और ये जो हिल्स है वो कहाँ पे है, ईस्ट बॉर्डर में, and have their continuation in अरकन योमा रेंज ऑफ म्यांमार, और ये जो रेंजेस है वो म्यांमार तक, जो म्यांमार का जो हिल है उसे कहते हैं हम अरकन योमा, जो म्यांमार में आता है। नाउ गारो, खासी, जैंतिया हिल्स आर इन मेघालय। मेघालय जो पार्ट है आपका, जो मेघालय स्टेट है, वहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया हिल्स है, ओके। माउंटेन्स रीजन्स हैव मोर रेनफॉल, अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ माउंटेन्स जो क्लाउड्स हैं वो टकराते हैं और वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट भी कैसे होते हैं, डेंस, घने होते हैं, हैव डेवलप्ड हियर। एज दिस इज़ अ फॉरेस्टेड एरिया, रोड्स एंड रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड मच, बिकॉज क्योंकि वो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे रोडवेज और रेलवेज
इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। रोडवेज थोड़ी डेवलप है बट रेलवेज नहीं है, बिकॉज रेलवे ट्रैक बनाना हिल्स पे बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, नाउ मूविंग टू दी नदर्न प्लेन, ग्रेट नदर्न प्लेन। जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट हिमालयन रेंजेस की जो नीचे का पार्ट है, जो ये गंगा यमुना रिवर है, ओके, बांग्लादेश का पार्ट है। ओके, सो ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है वो है नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन मतलब पहाड़ों के नीचे जो प्लेन एरियाज आते हैं, जो फ्लैट लैंड है, उसे हम कहेंगे northern plain. Okay, so the northern plain is located between the northern mountain regions and southern peninsula. जो पेनिनसुला पार्ट है, जो प्लेट्यू है और जो माउंटेन है, उसके बीच का जो पार्ट है, मिडल पार्ट, उसे हम कहते हैं नदर्न प्लेन। दिस प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू द एलुवियल सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द हिमालयन रिवर्स सच एज सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो 3 रिवर्स है जो पहाड़ों से बह के नीचे आती है और अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आती है, एंड बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स, जो फुट हिल्स होता है, वो जो लैंड होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। दैट सेडिमेंट्स इज एलुवियल सॉइल। ओके, एट सम प्लेसेस the layers of sediments are about 50 मीटर thick. अगर आप वो सेडिमेंट्स को देखोगे तो आपको पता चलेगी कि उसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा होती है, दैट अराउंड 50 मीटर thick, as these plains occupy very large area in North India. अगर देखा जाए तो नॉर्थ का काफ़ी पार्ट is included in plain areas, and plain areas में एग्रीकल्चर करना बहुत इजी होता है। वाई? बिकॉज क्योंकि प्लेन एरियाज में एलुवियल सॉइल मिलता है, वहाँ पर जो प्लेन एरियाज है उस सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई वहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत इजी होता है, एंड बिकॉज ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग, वहाँ से वाटर जो प्लांट्स हैं उसको इरिगेट करना भी इजी होता है। These are known as the Great Plains of Northern India. The plain is about 2,400 kilometer long. Around 2,400 kilometer जो लंबा एरिया है वो है प्लेन एरिया. It is considered as one of the largest river plains of the world. जो नदर्न प्लेन है इसको लार्जेस्ट रिवर प्लेन कहा जाता है वर्ल्ड में. ओके, इट्स वेस्टर्न पार्ट इज नैरोअर देन ईस्टर्न पार्ट्स. अगर आप देखोगे तो सी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो कोस्टल एरियाज ऑफ ईस्ट एंड दी ईस्टर्न घाट के बीच वाला जो पार्ट होता है, मिडल वाला पार्ट, वो भी प्लेन एरियाज है. सेम एज वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट के जो बीच वाला जो मिडल पार्ट है दैट इज प्लेन. So it is considered as one of the largest river plains of the world. Its western part is narrower than eastern part. जो western part का जो plain area है वो कम है, पतला है बहुत,
वो जो एरिया है वो बहुत नैरो है, कम है। बट जो वेस्टर्न घाट जो ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट के बीच का जो प्लेन एरिया है वो थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है, ज़्यादा एरिया है उसके बीच में। ओके, द प्लेन इज ऑलमोस्ट अ लेवल लैंड। कैसा लैंड है? लेवल मतलब फ्लैट लैंड है। None of its part is higher than 180 मीटर above sea level। जो उसका जो लैंड का जो लेवल है वो सी लेवल से कितना ऊंचा है? 180 मीटर। ओके, द प्लेन इज ऑलमोस्ट द प्लेन इज वेरी नैरो नियर दिल्ली। जो दिल्ली के पार्ट का जो प्लेन एरिया है वो बहुत नैरो है, बहुत पतला है, बहुत कम एरिया कवर होता है। द सतलज प्लेन लाइज टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली वाइल द गंगा प्लेन इज इन द ईस्ट। देखो सतलज रिवर, ठीक है, आप ये मैप देखिए तो आपको पता चलेगा। सतलज रिवर कहाँ से बह के जा रही है? वेस्ट से बह के ईस्ट तक जा रही है, ठीक है। सो उसके बीच में कौन सा स्टेट आता है? इज योर दिल्ली। और सेम एज गंगा भी वहीं से बह रही है। तो वेस्ट साइड में कौन सी रिवर बहती है? सतलज। और ईस्ट साइड में कौन सी रिवर बहती है? इज गंगा रिवर। एंड सतलज रिवर साइड का जो प्लेन एरिया है उसे हम सतलज प्लेन कहते हैं, वेस्ट ऑफ दिल्ली। और ईस्ट साइड का जो प्लेन एरिया है, गंगा प्लेन एरिया, इज गंगा प्लेन इन ईस्ट। द प्लेन is considered to be most prosperous region of India। जो प्लेन एरियाज है उसे बहुत प्रॉस्परस कहते हैं। ओके, वाई? बिकॉज वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, ईजीली मिल जाती है। वाई? बिकॉज वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी नहीं होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना ईजी होता है, वहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ें सेट करना चाहो तो वो चीज़ें बहुत ईजी रहती है। वाई? बिकॉज ऑफ द फ्लैट लैंड। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ सच एज दिल्ली, कुछ सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता एक्सेट्रा आर सिचुएटेड इन दिस प्लेन। Sindhu River and its tributaries Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj originate in the Himalayas। जो सिंधु रिवर है, इंदस रिवर है, ओके, सो वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हिमालय से उसकी शुरुआत होती है। ओके, अ रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। दो नदियों के बीच का जो पार्ट होता है, जो लैंड होता है, उसे हम कहते हैं दोआब। दो मीन्स टू एंड आब मीन्स वाटर। सो दो रिवर के बीच का एरिया। Thus, the plain which is formed by 5 rivers is called पंजाब। पंजाब का जो नाम है वो किसकी वजह से पड़ा है? वो नाम पड़ा है क्योंकि वहाँ से 5 जो नदियाँ हैं, जो इंदस रिवर है, आप यहाँ पे देखो मैप को, तो जो वो 5 रिवर्स है वो वहाँ से ही पास होती है। ओके, दैट इज़ वाई वहाँ का नाम क्या पड़ा? पंजाब। ओके, सो वो प्लेन एरियाज जो 5 रिवर्स, जहाँ से
Thus the plain which is formed by 5 rivers, जो वो प्लेन एरियाज है, जो वो 5 रिवर्स की वजह से बना है, उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, पंच अब, मतलब 5 वाटर. ओके. मोस्ट ऑफ दिस प्लेन इज इन पाकिस्तान. अगर अभी का मैप देखा जाए तो जो ज़्यादा प्लेन एरियाज है वो अभी पाकिस्तान में, आफ्टर दी पार्टीशन. On the basis of physiography, the plane is divided into 4 parts. अगर हम उसके फिज़िकल फीचर्स के बारे में बात करें कि प्लेन कैसा होता है, सो वो 4 तरीके के होते हैं. प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, भाबर, तराई, भांगर और खादर. ठीक है. A small and narrow belt of gravel and stones lies parallel to the river from Sindhu up to Tista River in Shivalik foothills. This belt is almost 8 to 16 kilometer wide and it is called Bhabar. भाबर का मतलब just a minute. ओके. सो जब कोई भी रिवर नीचे पहाड़ों से नीचे आती है, एट दैट टाइम क्या होता है, वो जितना भी अपने अंदर सेडिमेंट्स रखती है वो अपने किनारे पे छोड़ती जाती है, और वो जो रिवर है, जो उसका वाटर है, वो फ्लो होता रहता है. ओके. सो वो क्या करती है, एक नैरो बेल्ट, पतली सी बेल्ट बनाती है रिवर के पैरेलल. रिवर जहाँ बह रही है उसके पैरेलल में एक बेल्ट बनता है. किससे बना हुआ, जो ग्रेवल है, जो सेडिमेंट्स है उसके अंदर, जो पत्थर है, उन सब से बना हुआ, जो सिंधु से लेकर तिस्ता रिवर तक आती है. इंदस रिवर से लेके तिस्ता रिवर ईस्ट तक. ओके. उस बेल्ट को हम क्या कहते हैं, वो कितने किलोमीटर वाइड है, इट्स 8 to 16 किलोमीटर. कितनी चौड़ी है, इट्स अबाउट 8 to 16 किलोमीटर. उसे हम क्या कहते हैं, भाबर. ओके. दी तेराई रीजन विच इज मोर ह्यूमिड एंड मार्शी कम नेक्स्ट. अब जो उसके नीचे का पार्ट है, ओके, वो पार्ट जो वो रीजन जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और वो एरिया मार्शी दलदल जैसा होता है. ठीक है. वो जो एरियाज़ हैं वो रिवर्स के पास में ही होते हैं. ओके. जहाँ पे बिकॉज ऑफ दी वाटर एंड सॉइल, वो जो एरिया होता है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया होता है. ओके. और वहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेगी आपको, वाइल्ड लाइफ, मतलब जानवर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, वाइल्ड एनिमल्स. जैसे आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, दैट मार्शी एंड पिटी सॉइल के जो रीजन्स हैं वो, द ओल्ड एलुवियम इन द प्लेन इज कॉल्ड बांगर. वो सॉइल, वो एलुवियल सॉइल जो पुरानी है, ओल्ड है, उसे हम कहते हैं बांगर. ओके. ड्यू टू कंसिस्टेंट डिपोजिशन. क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जो सॉइल है अब उसके ऊपर और आके सॉइल जमा हो जाती है, मतलब लेयर आफ्टर लेयर क्या होता है, सेडिमेंट्स जमा होती रहती है मिट्टी की. ठीक है. तो जब
जो सबसे पुरानी सेडिमेंट्स है उसको हम भांगर कहते हैं, और जो न्यू सेडिमेंट्स है, जो सबसे ऊपर वाला सेडिमेंट्स है, जो न्यू है, जो अभी डिपॉजिट हुआ है सेडिमेंट्स, उसे हम कहते हैं खादर. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास. आप लोगों को, आपका ये होमवर्क है, सबसे पहला आपका होमवर्क है कि जितने भी हिल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको मैप में देखने हैं, जितने भी रिवर्स हैं वो आपको मैप में देखने हैं, ठीक है. जो भी एरियाज़ हैं वो आपको मैप में देखना है, ठीक है. बिकॉज जियोग्राफी में आपका मैप वर्क ज़्यादा रहेगा. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच.